हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं दोस्तों आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे और आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो ईवीएस का मॉक टेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। ईवीएस का ऐसा पोर्शन है जो आपके मार्क्स क्लियर करने में मदद करेगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। पढ़ना आपको सारे पोर्शन है, लेकिन ईवीएस को भी तैयार कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय में से एक है। तो आपके एनसीएफ 2005 में दोस्तों 6 आपकी थीम सुझाई गई। ईवीएस आपकी पूरी 6 थीम पर ही आधारित, 6 विषय वस्तु पर ही आधारित है। तो पहला आपका क्या है, पदार्थ ऑप्शन है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन, और तीसरा चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, डी है चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैंने पर्टिकुलर थीम्स पे वीडियो भी चैनल पे डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें दोस्तों पदार्थ जो है वो आपकी थीम नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भी थीम नहीं है, और चीज़ें कैसे काम करती हैं ये भी आपकी थीम नहीं। थीम कौन सी है दोस्तों, थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है दोस्तों। क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल है। तेल पाया जाता है किन किन राज्यों में, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। दूसरा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेल तो पाया नहीं जाता, तो उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में भी आपका उत्तर प्रदेश है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में तमिलनाडु है, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ग्रुप सबसे अच्छा है, असम दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये इसमें पेट्रोलियम आपका तेल पाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्या है, क्वेश्चन कीजिएगा ग्रीष्म ओलंपिक। देखिएगा इसमें आप भी गेस कीजिएगा, समर ओलंपिक्स जो 2000 में हुए यानी 2000 में हुए, उसमें वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं। ए ऑप्शन है बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, या आपका सी ऑप्शन है, या आपका डी कर्दम मल्लेश्वरी। तो इसमें से बछेंद्री पाल आपकी पर्वतारोही हैं, सुनीता विलियम्स आपकी एस्ट्रोनॉट्स हैं। ठीक है, तो इस पर भी मैं आपको अलग से एनसीईआरटी का जितना भी दिया है वो करवा दूंगा चैनल पे। इसमें दोस्तों क्या है, कर्दम मल्लेश्वरी जो है 2000 में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ होगी, साबित होगी, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड आपकी चाहे सीडीपी हो, चाहे ईवीएस हो, मैथ, सारा कुछ करवा दूंगा चैनल पे, जिससे आप बेहतरीन स्कोर सीटेट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। लेह में 2 मंजिल के आपके मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक चीज़ों को रखा जाता है, एनिमल्स और जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको रखा जाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, एनसीईआरटी में दिया है। अगला क्या है, हिमाचल प्रदेश में बांस घर जो है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों बांस के खंभों पर घर असम में बनाए जाते हैं। कहाँ, असम में बनाए जाते हैं। कितने फीट की ऊंचाई होती है, 10 से 12 फीट ऊंचाई होती है। ये आपके जैसे हैं बांस लगे हैं, ये 10 से 12 फीट ऊंचे हैं, उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा, असम है यहाँ पे, हिमाचल नहीं है। अगला क्या है, राजस्थान के गाँव के लोग कटीली झाड़ियों में की छतों वाले मिट्टी के घर में रहते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका सी वाला। डी क्या है, श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर के लोग, अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। बिल्कुल नहीं, अधिकतर लोग रहते हैं लेकिन अधिकतर लोग नहीं रहते, मोस्ट पॉपुलेशन नहीं रहती है। तो आपका क्या है, ए आपका करेक्ट है और आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बी और डी गलत है। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ए और सी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे क्या है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। मिस जो कंसेप्शन होता है एक लिंग संबंधित विषयों में, तो उसकी पहचान करना है। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, या एक सामाजिक ढांचा है, या एक यह प्रकृति में गतिशील है, डायनामिक इन नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या महिलाओं के विषयों से संबंधित है। ये ऐसा माना जाता है कि लिंग संबंधी जब बात होगी तो यह महिलाओं फेमिनिज्म से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये महिला और पुरुष किसी के भी हित के लिए हो सकता है, किसी भी महिला या पुरुष के हित के लिए बात हो सकती है। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है, यह महिलाओं के विषय से संबंधित है। तो यही आपका राइट जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। क्या है? गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तट पे हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से इंडिया को बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिएगा गोवा और पुदुचेरी, हम जानते हैं दोस्तों गोवा इस साइड में, आप मैप देखिएगा खाली टाइम में मैप देखा कीजिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। गोवा दोस्तों इधर है और इधर आपका पुदुचेरी है। अब हम जानते हैं इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर दोस्तों है, और इधर अरेबियन सी यानी आपका अरब सागर है। इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और इधर आपका ये तो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है ही है। तो गोवा कहाँ है दोस्तों? अरब सागर पे है ना, अरब सागर के तट पे, और बे ऑफ बंगाल के तट पे पुडुचेरी है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गोवा बंगाल की खाड़ी के तट पर है, बिल्कुल नहीं है। गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल नहीं। गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर, नहीं। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी पर, और जबकि गोवा अरब सागर के तट पर है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं अपने स्तर से हर तरीके से आपको ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी समझ में ईजिली आ जाएँ चीज़ें। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना निश्चित है। क्या क्वेश्चन है? कोई लड़का नागरहोल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार होता है और 22:30 बजे नागरहोल से गाड़ी चलती है और 6 जून को 4:30 बजे मड़गांव पहुंच जाती है 4:30 पे। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी 1145 यानी 1145 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की जो एवरेज स्पीड होगी, औसत चाल होगी, वो लगभग क्या रही होगी। अब देखिए यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका है ये। यहाँ देखिए आपका 22:30 यानी 22:30 लिखा है। इसको आप कैसे देखेंगे? अगर दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखा होता है तो 12 में जोड़ दीजिए, 12 में जोड़ेंगे तो आपका लगभग क्या हो जाएगा, 12, 10, 22, 10:30 हो जाएगा। 10:30 हो गया, कब चली? 6 जून को नहीं, 4 जून को चलती है, और यहाँ 5 जून की रात तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 घंटे हो जाएंगे। सोच के देखिएगा, 24 घंटे, और 6 जून को 4:30 बजे तक लगभग आपके 6 घंटे, 24 इधर और 6 घंटे इधर, आपके 10:30 से 6 जून को ना 6:30 आपका 10 से 4:30 के बीच 6 घंटे, तो घंटे हो गए टोटल 30। अब 30 घंटे हो गए। दूरी कितनी है? अब आपने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा समय। लिख के मैं बता देता हूँ आपको, यानी आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर डिस्टेंस टोटल क्या है 1145 है, और दूरी कितनी, समय कितना लगा दोस्तों 30 घंटे। अगर इसको हम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो लगभग आपका कितना आंसर आ जाएगा देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा लगभग और लगभग 38.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। भाई 5 छक्का 30, आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 6 तियाँ 18 आप क्या हो गया, 6 तियाँ 18, 4 बचा 49 हो गया ना, तो 6 8 48 यानी 38 पॉइंट कुछ आएगा। 5 दिया ऑप्शन में, तो यही सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर, क्या है दोस्तों, बांस के खंभों पर धरती से कितना 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर, मैंने आपको फिट में बताया था अभी, 10 से 12 फिट, मीटर की बात करें तो 3 से 3.5 मीटर समथिंग इस पे घर बनाते हैं। तो इसमें अब आपको देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन चूज़ कर देना है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम में 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में, पेयर में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। तो मटर के पौधों की बात आएगी, अगर प्रयोग मटर के पौधों पर आएगा तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेगर जॉन मेंडल को देखना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन को दोस्तों फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी आपका हरित क्रांति का जनक या पिता कहा जाता है। इन्हें हाल ही में दोस्तों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र जो हैं किस सूखी चीज़ से बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको गिवन है। तो दोस्तों बीन किससे बनाई जाती है, लौकी, कद्दू, कटहल या हाथी चक।
तो इसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं। लौकी से दोस्तों आपकी सूखी लौकी से बीन या तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी में दिया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब बताइए दोस्तों, 10 क्वेश्चन किए हैं, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं, तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। यही हौसला है, यही आपका हमारे प्रति प्यार है, जो आपको मिलता रहेगा, ब्याज समेत वापस होता रहेगा और अच्छे मार्क्स से आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।